Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 सफलता का रहस्य। तो बच्चों, सफलता का रहस्य क्या है? संसार में हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता का सुख या आनंद पाना चाहता है, पर कुछ ही लोग ऐसा कर पाते हैं। अधिकांश लोग असफल होकर अपने भाग्य को कोसते हैं। लेकिन बेटा, हमें अपने भाग्य को नहीं कोसना है, बल्कि सफलता को हम बुरी तरह से यानी मेहनत और परिश्रम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमें जीवन को सफल बनाने के तथ्यों के बारे में यानी हम सफल जीवन को कैसे बना सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं पाठ 15 सफलता का रहस्य, पढ़ते और समझते हैं। मेरे पड़ोस में एक 60 साल के सेवानिवृत्त व्यक्ति रहते हैं। वे कोई भी काम उत्साह और लगन से करते हैं। वे हमेशा खुश रहते हैं। हाल में ही उनसे मिलने का संयोग हुआ। बातचीत के दौरान मैं उनसे पूछ बैठा, मुझे क्षमा कीजिएगा, आपकी इन महती उपलब्धियों का रहस्य क्या है? जीवन से आपने क्या सीखा? प्रश्न सुनकर वे गंभीर हो गए। लगा जैसे चिंतन सागर में डुबकियां लगा रहे हों। फिर अपने को बटोरते हुए उन्होंने कहा, जिंदगी में कामयाब होना कोई मुश्किल बात नहीं। यदि इंसान में प्रतिभा और परिश्रम है तो सफलता उसे मिलेगी ही। हाँ, कुछ बातें ऐसी अवश्य है जिन पर निरंतर ध्यान देते रहना चाहिए। उनके अभाव में सफलता प्राप्त नहीं होती और इंसान निराशाजनक चिंताओं में डुबकी लगाने लगता है। तो बच्चों, लेखक जब जहाँ रहते थे उनके पास में एक 60 साल के सेवानिवृत्त माने रिटायर, जो अपने नौकरी खत्म हो जाती है, रिटायर हो जाते, वो व्यक्ति रहते थे। वे इतने 60 साल के होने के बावजूद वे अपना काम बड़े उत्साह और लगन यानी मेहनत से करते थे। वे हमेशा खुश रहते थे। तो लेखक को एक बार उनसे मिलने का सहयोग प्राप्त हुआ, यानी वो उनसे मिले तो उन्होंने बातों ही बातों में उससे पूछा, आपकी महती माने बड़ी उपलब्धियाँ, यानी आपकी इतनी जो बड़ी उपलब्धियाँ, यानी आप इतना परिश्रम और मेहनत करते हो, खुश रहते हो, उसका रहस्य क्या है? आपने जीवन में क्या सीखा है? जब उन्होंने यह प्रश्न सुना तो बहुत गंभीर यानी चिंता में चले गए। फिर उन्होंने बताया कि जिंदगी में हमें कामयाब होने में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर हम परिश्रम और मेहनत करेंगे, हमारे अंदर प्रतिभा है, तो हम भविष्य ही सफल होंगे। लेकिन हमें उन बातों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए जिससे हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। अगर हम वो ध्यान बातें नहीं देंगे तो हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी, और अगर हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है तो हम चिंता में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। इसलिए हमें हमेशा परिश्रम और मेहनत करनी चाहिए। मेरी जानने की इच्छा बढ़ी, वे कौन सी बातें हैं? मैंने विनम्रता से पूछा। फिर अनुभव सागर में चुने हुए मोतियों से भरी उनकी पिटारी जो खुली तो मोती पर मोती बिखरते रहे कि संभालना भी मुश्किल हो गया, परंतु उनकी आवाज़ में मिठास और वाणी में सच्चाई थी। तो बच्चों, जैसे ही उन्होंने ये बताया कि हमें हमेशा परिश्रम और मेहनत करनी चाहिए और हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, तो लेखक की इच्छा बढ़ी। उन्होंने कहा कि मुझे बताओ कि कौन कौन सी बातें हैं जिनसे हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने अनुभव सागर यानी उनको बहुत अनुभव था इन बातों का, तो उन्होंने जो ये बातें अंदर से खोली तो मोती पर मोती बिखरते रहे, यानी बातें इतनी अच्छी और समझने वाली थी तो उनको संभालना भी मुश्किल लग रहा था उनको, पर उनकी आवाज़ इतनी मीठी और उनकी वाणी यानी उनकी बातों में इतनी मिठास थी, सच्चाई थी, तो लेखक उनको सुनते ही जा रहे थे। उनमें से 3 बातें आज मन में रह रह कर उभर रही हैं। उन्होंने कहा था, जीवन के किसी भी क्षेत्र में
सफल होने के लिए मूल आधार है वह है स्वास्थ्य यानी तंदुरुस्ती। इसी पर सारी क्षमता, सारी सफलता निर्भर करती है। कोई कितना भी मेधावी क्यों न हो, यदि स्वास्थ्य ने साथ न दिया तो प्रतिभा संपन्न होते हुए भी वह विशिष्ट नहीं बन पाएगा। मामूली प्रतिभा का स्वस्थ और सबल आदमी उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्य कर सकेगा। बच्चों, जो लेखक को उन्होंने बातें बताई थी 3, तो आज भी लेखक के मन में वह बार बार उभर कर आ रही थी। मतलब हमें जीवन में कभी भी सफल होना है तो उसके जो मूल आधार हैं, सबसे पहले है स्वास्थ्य यानी तंदुरुस्त, यानी हमारा जो बॉडी है वो अगर तंदुरुस्त है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारे शरीर में ताकत नहीं है, अगर हम तंदुरुस्त नहीं है, तो हम कितने भी मेधावी यानी बुद्धिमान, कितने भी बुद्धिमान हो, अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है यानी हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है, तो हम कभी भी कुछ काम नहीं कर पाएंगे, हम कभी भी विशिष्ट व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। इसलिए अगर कोई इतना होशियार नहीं है लेकिन उसका शरीर यानी उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर सकेगा, बहुत ही मेहनत करके सफलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। मैंने पूछा तो स्वास्थ्य उत्तम कैसे रहे, इसके लिए हमें क्या करनी चाहिए? बस थोड़ी सावधानी बरतें, स्वास्थ्य ठीक ही रहेगा। उन्होंने छूटते ही उत्तर दिया। आहार विहार में संतुलन और नियमित व्यायाम, आहार उचित समय पर, उचित ढंग का, उचित मात्रा में हो, भूख लगे तभी खाएं, किंतु सच्ची भूख, झूठी भूख नहीं। इस सिलसिले में उन्होंने मुगल सम्राट अकबर का उदाहरण देकर समझाया। तो बच्चों, जब लेखक ने उनसे पूछा कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो कैसे ठीक रहे, कैसे अच्छा रहे, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि हमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, इससे हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगा। आहार विहार माने खाने पीने में हमें हमेशा संतुलन रखना चाहिए। हमें जब भूख लगे तभी हमें खाना खाना चाहिए। हम बार बार खाना खाएं, हमें भूख ना हो, तो हमारे स्वास्थ्य को खराब करता है। और हमें नियमित व्यायाम यानी हमें रोज़ एक्सरसाइज भी नियमित रूप से करनी चाहिए। हमें समय पर खाना खाना है, समय पर व्यायाम यानी एक्सरसाइज करनी है, हमें भूख लगे तभी खाना खाना है। तो उन्होंने इस बारे में बताया कि जो सम्राट अकबर थे उनका उन्होंने उदाहरण देकर उन्हें समझाया कि किस तरह वो सच्ची भूख लगने पर ही खाना खाते थे। अकबर 24 घंटे में केवल एक बार भरपेट भोजन करते थे और तभी जब उन्हें सच्ची भूख लगती थी। उनकी फुर्ती, उनकी सक्रियता, बहुत कुछ इसी आदत के कारण थी। प्राय हम निश्चित समय पर खाने बैठ जाते हैं बिना यह सोचे कि शरीर को उस समय खाने की जरूरत है या भी नहीं। यदि हम भूख और भोजन का संबंध अच्छी तरह समझ लें तो हमारे स्वास्थ्य की समस्या बहुत कुछ हल हो जाएगी और हम स्वस्थ रहेंगे। बच्चों, जब लेखक को उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि जो अकबर थे मुगल सम्राट, वह पूरे 24 घंटे में सिर्फ एक बार ही भरपेट खाना खाते थे। जब उन्हें लगता था कि मुझे सच में भूख लगी है तभी वो खाना खाते थे। इसलिए उनके शरीर में इतनी फुर्ती थी और इतना वह हर काम को समय पर करते थे। ये सब उनकी आदत यानी खाना समय पर खाने की वजह से ही था। हम घर पर हमेशा ऐसे करते हैं कि हमें 10 बजे नाश्ता खाना है, 12 बजे खाना खाना है, तो हम क्या सोचते हैं बस हमें खाना खा के काम ख़त्म करना है। लेकिन नहीं बच्चों, हमें जब भूख लगे तभी हमें खाना खाना चाहिए। अगर हम भूख लगने पर खाना खाएंगे तो हमारे जो स्वास्थ्य है वह हमें हमेशा ठीक रहेगा और हमारी जो समस्या है स्वास्थ्य की वह भी ख़त्म हो जाएगी और हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे।